हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे सॉइल, उसका पार्ट 2 आज करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने क्या देख पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी सॉइल की लेयर्स को देख सकते हैं और क्या-क्या उनके नाम होते हैं, है ना। सारे हॉरिजॉन्स पढ़े थे। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कितने टाइप की होती है, ये आज हम देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर कहीं घूमने जाते हो या गए हो कहीं पर घूमने, तो अलग अलग जगहों पर जो सॉइल का कलर होता है वो अलग अलग होता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो सब जगह नहीं उगती, कुछ स्पेशल स्टेट्स में या कोई स्पेशल प्लेस पर ही उगती हैं, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो अलग अलग टाइप की सॉइल है, ये अलग अलग तरीके की क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है। सभी सॉइल में सभी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, नहीं उगा सकते। इसीलिए जहां पर जैसी सॉइल पाई जाती है, जिस फील्ड में जैसी सॉइल पाई जाएगी, उसी के हिसाब से हमें वहां पर अपनी क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉइल कितने टाइप की होती है। इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है, इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है, सॉइल इन इंडिया, वो मेनली 8 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 8 टाइप्स की होती है, ठीक है। यहाँ पर केवल 3 टाइप्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक टाइप अलग से बता देती हूँ। अगर कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप की सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। दूसरी होती है रेड सॉइल। तीसरी है ब्लैक सॉइल। फोर्थ है लेटराइट। फिर है डेजर्ट। ठीक है। उसके बाद माउंटेन सॉइल, मार्श सॉइल। मार्श को हम पिटी सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, मार्श या पिटी सॉइल। और लास्ट आपकी हो जाएगी सलाइन, और इसको हम एल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। अब इन सॉइल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सॉइल लिखा रखी है ऊपर, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, ये इनमें से इनके ही अदर नाम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेजर्ट सॉइल, तो डेजर्ट सॉइल को हम क्या बोल सकते हैं? सैंडी सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से देख लो कि एलुवियल जो सॉइल है वो बिल्कुल बेस्ट सॉइल है। हर तरह की क्रॉप हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो बिल्कुल बेस्ट है हर तरह की क्रॉप के लिए। और कौन कौन सी क्रॉप हम यहाँ पर मेनली उगा सकते हैं? एलुवियल सॉइल में हम व्हीट और राइस, मोस्टली इंडिया के मोस्टली प्लेसेस में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। और एलुवियल सॉइल आती कहाँ से है? एलुवियल सॉइल आपके जितने भी रिवर के आसपास के एरिया होते हैं, जितने डेल्टास के आसपास के एरिया होते हैं, किसी स्ट्रीम के आसपास के एरिया होते हैं, वहां पर आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसका मतलब ये जो एलुवियल सॉइल है, ये नदियों द्वारा, डेल्टास द्वारा बहाकर अपने साथ लाई जाती है। और जब ये एक साथ आकर मिलती हैं तो ये इस सॉइल को किनारों पर छोड़ देती हैं। और इसीलिए ये जो सॉइल होती है, ये बहुत ज्यादा बेस्ट होती है सभी तरह की क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और मोस्टली पार्ट में, इंडिया के मोस्टली पार्ट में ये सॉइल पाई जाती है। हम जिस प्लेस पर रहते हैं, यानी जहां पर हम रह रहे हैं, यूपी में हम रह रहे हैं ना, तो यूपी में मोस्टली प्लेसेस पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, जहां पर आप राइस और व्हीट बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप की सॉइल, रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है? इसमें आपका आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। इसमें आपका क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा मिलता है, यानी सबसे ज्यादा इसमें आयरन मिलता है, इसीलिए इसको हम रेड सॉइल कहते हैं। और
ये आपको सॉइल कहाँ मिलेगी? ये रेड सॉइल आपको ऐसे एरिया में मिलेगी जहां पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। और इसमें आप क्या क्या उगा सकते हैं? इसमें आप कॉटन, व्हीट, राइस, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड्स और पोटैटो वगैरह उगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबको पता है कि किसके लिए बेस्ट है। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन प्लांट, है ना। यानी ब्लैक सॉइल में क्या उगता है? बेस्ट ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो है कॉटन प्लांट। और ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल आपकी महाराष्ट्र साइड में बहुत ज्यादा पाई जाएगी। महाराष्ट्र, आप थोड़ा सा राजस्थान, महाराष्ट्र साइड में आपकी ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है और वहीं पर कॉटन की प्लांटिंग भी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के अच्छा, ब्लैक सॉइल में और क्या क्या आप उगा सकते हो? ब्लैक सॉइल में आप कॉटन के अलावा व्हीट, राइस, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड्स एंड पोटैटो भी उगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लैक सॉइल है तो उसमें केवल कॉटन प्लांट ही आप ग्रो करोगे। फिर आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या है? ये जो लेटराइट सॉइल है ये थोड़े हिली एरियाज में मिलेगी आपको, ठीक है। हिली एरियाज में मिलेगी या ऐसे एरियाज में मिलेगी जो सी के साइड में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या उगा सकते हो भाई? हिली एरियाज में सबसे ज्यादा क्या होता है? हिली एरियाज में सबसे ज्यादा हम उगाते हैं कॉफी और टी, कैश्यू, रबर, कोकोनट, ठीक है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है एलुवियल सॉइल से या रेड सॉइल से थोड़ी सी कम होती है ना। इसीलिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ही हम ग्रो कर सकते हैं, सारी क्रॉप्स को यहाँ ग्रो नहीं कर सकते। फिर आती है आपकी सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल। सेलाइन एल्कलाइन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी सॉइल जिसमें क्या होगा? जिसका जो पीएच लेवल होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका पीएच लेवल होगा वो 7 से ज्यादा होगा, यानी सॉल्टी ज्यादा होगी ये सॉइल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे सामने लिखा हुआ है, द मिक्सचर ऑफ रॉक्स, पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। यानी सॉइल कहते हैं किसको है? रॉक्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस दोनों को मिलाकर क्या बनती है? सॉइल बनती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। यानी अगर कहीं पर सॉइल है तो वहां पर आपको बैक्टीरिया भी मिलेगा, वहां वायरस भी मिलेगा, प्लांट रूट्स भी मिलेंगी, अर्थवर्म्स भी मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो केवल सॉइल में ही रहते हैं, ठीक। The soil is classified on the basis of proportion of particle of various sizes। यानी सॉइल के ना साइज के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर दिया गया। आपकी बुक में केवल ये 3 और 4 टाइप की सॉइल है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी टाइप की सॉइल बता दी और मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में कितने टाइप की सॉइल मिलती है ना। तो जब हम सॉइल को उनके पार्टिकल के बेसिस पर अलग करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं तब जो पहली सॉइल आती है, एक सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। यानी अगर सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब सैंड सबने देखी है, आप समुद्र के किनारे जाते हो, समुद्र के किनारे क्या होता है? आपको ऐसी सॉइल देखने को मिलती है जो वाटर को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है और ऊपर से सूख जाती है, फट से वाटर नीचे निकल जाता है। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल कहते हैं। और ऐसी सॉइल का एक एक पार्टिकल आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल कर सकते हो, है ना, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के। तो ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल के। नेक्स्ट क्या है? इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। यानी अगर आपके पार्टिकल्स अब थोड़े छोटे हो जाएं, थोड़े छोटे हो जाएं, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, हिंदी में याद रखना, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। यानी ऐसे आपकी सॉइल के पार्टिकल इतने बारीक हो जाए कि उसमें जब पानी डाला जाए तो पानी उसमें से ना निकले और वो कैसी हो जाए? चिकनी चिकनी हो जाए, है ना। यानी जो वाटर एब्जॉर्बेंट है वो उसका ज्यादा है, जो वाटर एब्जॉर्बेंट की पावर है वो किसकी ज्यादा है? क्लेई सॉइल की ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्लेई सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी लोमी सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड
लोमी, यानी लार्ज पार्टिकल्स का और फाइन पार्टिकल्स का अगर अमाउंट मिलाकर दोनों बराबर बराबर है, यानी जितने लार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ऐसी सॉइल को आप क्या बोलोगे, ऐसी सॉइल को आप लोमी सॉइल बोलोगे। ये जो सॉइल है ये भी आपकी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी सॉइल, ठीक। Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. इसीलिए हम अपनी सॉइल को किसके बेसिस पर, फाइन पार्टिकल्स के बेसिस पर तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। समझ में आया कि यहाँ पर क्यों 3 टाइप्स की है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल पार्टिकल्स की बात हो रही है कि जितने फाइन पार्टिकल होंगे उसके बेसिस पर जो सॉइल होगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। क्या अब आता है, the size of the particle in a soil have a very important influence on its property, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी सॉइल की वैरायटी को बताने में। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, और एक साथ पास पास नहीं रह पाते, तो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इसीलिए इनके बीच में स्पेस बहुत होती है, और यही रीजन है कि ये पानी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, पानी को अपने आप में रोक नहीं पाती, पानी निकल जाता है। These spaces are filled with air, ये जो स्पेस होती है किससे भरी हुई होती है, भाई जहां पर भी स्पेस होगी वो एयर से फिल्ड होगी, ठीक है। इसे दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, जो सैंड होती है वो बहुत एरिएटेड होती है, यानी एयर बहुत होती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एरिएटेड बोलेंगे, ध्यान रखना। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड, मैंने आपको बताया अभी कि पानी बहुत फास्टली निकल जाता है इनके बीच में। तो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड वेदर ड्राई, यानी जो सैंडी सॉइल होती है हल्की होती है, एरिएटेड होती है और बहुत जल्दी से सूख जाती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक्ड टाइटली टुगेदर, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं यानी क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स छोटे होते हैं और एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, यानी एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, गिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और बहुत कम स्पेस होता है यहाँ पर किसके लिए, एयर के लिए। अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, सैंडी सॉइल में तो क्योंकि बहुत ज्यादा एयरी स्पेस था और पार्टिकल्स एक साथ पास पास नहीं रह पाते, तो क्या होता है, वाटर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एयरी पार्ट बहुत कम होता है, इसीलिए पानी को होल्ड कर पाती है। सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर, इसीलिए इसके अंदर जो एयर होती है वो बहुत कम होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, लेकिन ये सैंडी सॉइल से हैवी होती है। क्यों हैवी होती है, क्योंकि वाटर का भी तो अपना वेट होता है, और जब ये पानी होल्ड करेगी यानी वाटर को होल्ड करेगी तो वेट तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, यानी जो लोमी सॉइल है वो प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल है ना, ग्रोइंग प्लांट्स के लिए वो बेस्ट सॉइल है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड another type of soil particle known as silt, यानी ये जो लोमी सॉइल है ये तीन तरह की सॉइल से बिल्कुल बनती है। फर्स्ट है सैंड, सेकंड है क्लेई और थर्ड है सिल्ट, इसीलिए दिस इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोइंग। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, सिल्ट को कहाँ से लेते हैं, सिल्ट जो रिवर है इसको हम रिवर बेड से, नदियों के किनारे से लेकर आते हैं। The size of the silt particles is between those of sand and clay, यानी जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना ये सैंड से पतले और क्ले से मोटे होते हैं, ठीक है। लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और लोमी सॉइल में ह्यूमस भी बहुत होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसमें वाटर को होल्ड करने की बिल्कुल कैपेसिटी इतनी होती है कि जितना पानी प्लांट के लिए चाहिए उतना पानी ये होल्ड करेगी। तो प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल यहाँ पर क्या है, लोमी सॉइल। और मैंने कौन सी सॉइल बताई थी आपको, अगर आप पढ़ोगे अगर आपके चैप्टर में एलुवियल सॉइल है तो जो बेस्ट सॉइल होगी दैट इज एलुवियल सॉइल। अगर एलुवियल सॉइल वहां पर ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या टिक करोगे, तब आप लोमी सॉइल को टिक करोगे, ठीक है।
अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन का मतलब पानी सोखने की क्षमता, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता। जो मिट्टी जितना पानी परकोलेट कर पाती है वही उसकी परकोलेशन रेट होती है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। नेम द टीम्स ए, यानी अपने आप को 3 टीम में डिवाइड कर लिया। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। अब आपने एक हॉलो सिलेंडर लिया या कोई पाइप ले ली थोड़े से चौड़े मुंह वाली, जिसमें आप मिट्टी को कर पाओ। एंश्योर दैट ईच टीम यूज पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। तीनों का जो पाइप का डायमीटर होगा वो सेम होना चाहिए, या जो भी सिलेंडर आपने लिया है द डायमीटर शुड बी सेम। कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। क्या करना है आपको, छोटा सा डिग बनाना है, यहाँ पर छोटा सा डिग बनाना है अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें इसको फिट कर देना है ऐसे, ठीक है। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 ml water in the pipe. अब क्या करना है, हर पाइप में 200 मिलीलीटर पानी आपको डालना है। For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. कोई भी 200 ml की बोतल ले लो जिसको आप भरकर यहाँ पर डाल पाओ। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से जो आपका सिलेंडर है पानी किसमें जल्दी खत्म होता है और कितनी जल्दी खत्म होता है, यानी कितना टाइम ले रहा है वो पानी खत्म होने में ना। परकोलेशन रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है जो नीचे लिखा हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। उस टाइम को नोट करना है जब आपने पानी डालना स्टार्ट किया। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। जब सारा पानी सोख लिया जाए और पाइप खाली हो जाए। नोट द टाइम अगेन, तब दोबारा से टाइम नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पॉइल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल पोरिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी डाल रहे हो उस टाइम पर पानी फैलना नहीं चाहिए इधर उधर, सारा का सारा पानी उस सिलेंडर के अंदर ही जाना चाहिए, तीनों में एक साथ। क्योंकि अगर आप आधा पानी बाहर फैला दोगे तो पानी कम हो जाएगा, जब पानी कम हो जाएगा तो आप परकोलेशन रेट नहीं निकाल पाओगे ठीक से, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला है देख लो। अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जितना अमाउंट आपने लिया, मान लो 200 ml लिया है ना। परकोलेशन टाइम, अब ये जो 200 ml वाटर है ये जमीन ने कितनी देर में सक किया, कितनी देर में एब्जॉर्ब किया, चलो 10 मिनट में एब्जॉर्ब किया, 10 मिनट दिया, डिवाइड कर दो, कितना हो गया 20 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 20 मिलीलीटर पानी क्या हो रहा है, परकुलेट हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है अर्थ के थ्रू। तो इस सिंपल मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, परकुलेशन रेट निकाल सकते हो। कैसा लग रहा है ये सेशन, कैसा लग रहा है ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, ये कैसा लगा आपको, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो जल्दी से फटाफट से एक कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे सब बताएंगे। यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने क्वांटिटी वाटर की तो उतनी रखी क्योंकि हमने वाटर कितना लिया था 200 ml ही लिया था, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि 20 मिनट लगते हैं और 200 ml वाटर को सक करने में, एब्जॉर्ब करने में अर्थ को, है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 2 10 जा 20 तो कितना हो गया 10 मिलीलीटर पर मिनट, यानी अब अर्थ ने या सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया 1 मिनट में, 10 मिलीलीटर। परकुलेशन रेट निकल आया। इसी परकुलेशन रेट के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि कौन सी सॉइल का परकुलेशन रेट कितना है, ठीक है, इजी है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद का कल करेंगे, कल भी कुछ नया ही देखेंगे। फिलहाल आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग मुझे बताएंगे एक बार, कमेंट सभी को करना है ना, कमेंट सभी को करना है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, मैथ्स की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं 5 to 8, तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर जाकर चेक करें।
चलो कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ नहीं, इसी के नए पार्ट के साथ, है ना। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय।